दोस्तों आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में बने रहिएगा। बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपको मैं देने जा रहा हूँ और ये है क्लॉक की रीजनिंग से रिलेटेड। आइए देखते हैं। एक बात आपको समझाना चाहता हूँ कि आप एक बात बताइए, मिनट और घंटे की सुई जो है कुछ दूरियां तय करती हैं और यही समय भी बताती हैं। इसका मतलब समय का समय से ही नापन हो रहा है। ठीक है, तो ये जो दूरी तय की जा रही है मिनट के थ्रू और घंटे की सुई के थ्रू, तो इसमें क्या कॉन्सेप्ट है। मिनट की सुई जो है चलती है और खुद ही अपनी दूरी को अपने समय अनुसार बताती है। वृत्तीय दूरी, आप जो सर्कुलर पाथ पे चलते हैं उसके बारे में बोला जा रहा है कि वृत्तीय दूरी पे कैसे चलेगी। कोणीय दूरी, एंगुलर जो डिस्टेंस फाइंड कर रही है, तो उसके रिस्पेक्ट में हम यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो पहला है वृत्तीय दूरी, जो परिधि पे चली जाती है उसको हम वृत्तीय दूरी होती है। मतलब आपने इस पे मान लीजिए जो है दौड़ लगा दी इस पूरे परिधि पे। ठीक है, अब कोणीय दूरी में, कोणीय दूरी में आप देखिए 1 और 2 के बीच में मिनट की सुई चलती है। तो आप देखिए कि 1 और 2 के बीच में एक विस्थापन हो रहा है, कोणीय विस्थापन। ठीक है, और ये 5 पे चली और पूरे अगर सर्किल पे चलती है, मतलब सेंटर पे जो है एक चक्कर लगाती है 360 अंश बनाती है। मतलब सेंटर पे ही बन रहा है, ये दूरी जो है सेंटर पे बन रही है और 1 2 के बीच में 30 डिग्री बन रही है। क्यों? क्योंकि आप 12 पार्ट होता है 360 का, जो है 12 से डिवाइड करेंगे तो एक पार्ट जो होगा 1 और 2 के बीच में वो 30 अंश आएगा। वृत्तीय दूरी में देखिए कि 12 और 3 के बीच में परिधि पे ये जो दूरी चली है उसका जो समय लिया है वो 15 मिनट का समय लिया है इस दूरी को चलने में। तो इसको हम बोलेंगे कि 15 मिनट की दूरी है। भाई मिनट की सुई 12 से 3 तक चल रही है, इतनी दूरी परिधि पे कवर कर रही है। ठीक है, सर्किल पे। तो 12 और 3 के बीच में, ठीक है, 90 डिग्री का यहाँ कोणीय दूरी बनता है और वहाँ पे 15 मिनट की दूरी बनती है। ठीक है, तो वृत्तीय और कोणीय ये जो डिफरेंस है, इस कॉन्सेप्ट को आपको समझना होगा कि एक सेंटर पे दूरी बनती है, एक परिधि पे बनती है। और ये जो वृत्तीय दूरी होती है इसको हम समय के ही रूप में नापते हैं कि 15 मिनट की दूरी है, आधे घंटे की दूरी है, पूरे एक चक्कर की मतलब 60 मिनट की दूरी। अब आते हैं घंटे की सुई के थोड़े से कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। सेम चीज़ है, वृत्तीय दूरी ये भी चलेगी। वृत्तीय दूरी घंटे की सुई द्वारा है और कोणीय दूरी भी घंटे की सुई द्वारा है। तो सेम पार्ट ही आप घंटे की सुई के लिए जो है वो कितनी दूरी तय कर रही है सरकमफ्रेंस में, मतलब परिधि पे जो पूरे चारों ओर चक्कर लगा रही है। तो 12 से 3 में वो 3 घंटा लेगी ना चलने में। ठीक है, तो ये 3 घंटे की दूरी हो गई। ठीक है, या आप कह सकते हैं कि यह 15 मिनट की ही दूरी है। समय के रूप में आप दूरी अगर दिखा रहे हैं तो आप बोल सकते हैं ये 15 मिनट की दूरी है। ठीक है, या 3 घंटे की दूरी है। घंटे की सुई है, 3 घंटे की दूरी है, लेकिन मिनट को ही हम बेस बनाते हैं। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन होगा आगे चल के आप देखेंगे कि बेसिक जो पार्ट है वो मिनट को ही हम आधार बना के कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए कि 12 घंटे में 60 मिनट होता है। ठीक है, दूरी, ये आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये 12 घंटे दूरी है। ठीक है, तो इसका मतलब एक चक्कर में 12 घंटा हुआ, घंटे की सुई 12 घंटे दूरी चली और 60 मिनट दूरी जो है टोटल आपको 60 मिनट की दूरी चली एक चक्कर में। कोणीय दूरी के बारे में आइए देखते हैं। यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट है। कोणीय दूरी जो है चाहे वो मिनट चले, चाहे सेकंड चले, चाहे घंटा चले, सेंटर पे तो एंगल उतना ही बनाएगी। ठीक है दोस्तों, अब हम पर मिनट दूरी तय करने के लिए इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। प्रति मिनट कितनी दूरी तय करी है, चाहे वो मिनट की सुई हो या घंटे की सुई हो। तो आइए देखते हैं कि मिनट की सुई पर मिनट कितनी दूरी तय करती है। इसका सेंस ये होता है कि एक मिनट में उसकी चाल क्या है। ठीक है, तभी आप सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे। आइए देखते हैं। 60 मिनट में मिनट की सुई 360 डिग्री चलती है, तो एक मिनट में 360 का 60 पार्ट करेंगे। ठीक है, तो 6 डिग्री आएगा। ठीक है, ये आप 36 को 6 से डिवाइड करेंगे और आ जाएगा 6 डिग्री पर मिनट। मिनट की सुई 6 डिग्री दूरी तय करती है प्रति मिनट। इसका मतलब ये चाल हो गया। अगर फिजिक्स में आप बताएं बात करें तो प्रति मिनट चली गई दूरी ही जो है चाल होती है, स्पीड होती है। तो मिनट की सुई की जो स्पीड है वो एक चक्कर में आप देखिए कि 60 मिनट में 360 डिग्री चलती है। ठीक है, तो एक मिनट में 6 डिग्री चली। तो पर मिनट अगर हम किसी मानक या यूनिट को लेते हैं तो वो स्पीड हो जाती है। स्पीड जो होती है आपकी मिनट की सुई जो है वो एक मिनट में 6 डिग्री दूरी तय करती है। मतलब उसकी स्पीड जो है 6 डिग्री डिस्टेंस कवर कर रही है एक मिनट में। ठीक है, आइए यहाँ पे देखते हैं घंटे की सुई के बारे में। इसका भी हम पर मिनट पे ही निकालेंगे। ठीक है, घंटे की सुई है लेकिन हम इसकी जो है पर मिनट स्पीड फाइंड करना चाहते हैं। ठीक है,
यही कॉन्सेप्ट है, क्योंकि मिनट की भी सुई का हम पर मिनट निकालें और घंटे की भी सुई का भी पर मिनट में कितनी दूरी तय करती है, और उसके बाद हम कॉमन डिफरेंस निकालें। तो 12 घंटे में घंटे की सुई जो है 12 घंटे में कितना चलेगी, ठीक है। तो एंगुलर डिस्टेंस कितना चलेगी, 360 एक चक्कर लगाएगी भाई, एक चक्कर में 12 घंटे होते हैं, तो घंटे की सुई एक चक्कर लगाई 360 दूरी हो गई। तो 1 घंटा में वो कितना चलेगी, तो भाई 12 से भाग दे दीजिए, 12 या 36, 30 अंश आ जाएगा। ये मतलब कह रहा है कि 1 घंटे में 30 अंश चल रही है, मतलब 60 मिनट में, ठीक है, हमको मिनट में ही लेना है भाई। तो 60 मिनट में 30 अंश की दूरी चली, ठीक है। अब आप देखिए कि यूनिट डिस्टेंस फाइंड करना है 1 मिनट में, ठीक है। 30 डिग्री 60 पार्ट्स 1/2 एंगल, 1/2 डिग्री दूरी, ये क्या हुआ, पर मिनट दूरी। घंटे की सुई जो है चिक एक दूरी चलती है 1/2 डिग्री, और मिनट की जो सुई होती है वही 1 मिनट में, पर मिनट में 6 डिग्री फाइंड कर लेती है, जबकि घंटे की सुई स्लो है, धीमी चलती है, ठीक है। तो वही 1 मिनट में वो जो है 1/2 डिग्री चलती है। अब हम इस पे बहस करेंगे कि कोणीय दूरी दोनों की लेंगे और कॉमन स्पीड निकालेंगे, मतलब कॉमन दूरी निकाल लेंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग एक तरह से सापेक्ष, इन दोनों के बीच का डिफरेंस। तो दूरियों के बीच का डिफरेंस या स्पीड के बीच का डिफरेंस निकाल लेंगे, ठीक है। इससे हमारे क्वेश्चंस का जो करने का जो तरीका है, ओवरलैप कब होंगी, किस टाइम होंगी, कितने टाइम के अंतराल पे होंगी, ठीक है, ये सारी जो बहस होती है, इस बहस पे जो है ये जो कॉन्सेप्ट है वहाँ पे जो है बहुत इजी कर देता है, ठीक है। और इस जो कॉन्सेप्ट का जो मैप है वो आपके माइंड में क्लियर हो गया होगा भाई। सब बहुत मज़ा आ रहा है इसको बताने में भी, तो ध्यान रखें इस चीज़ों को। आइए देखते हैं कि इन दोनों जो डिस्टेंस पर मिनट फाइंड किए हैं, मिनट की सुई और घंटे की सुई, इन दोनों को लेके हम एक्चुअल पॉइंट्स पे आते हैं कि ये ओवरलैप कब होंगी और कैसे हम इसको निकालते हैं, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को कैसे हम फाइंड करते हैं। तो 1 मिनट में 6 डिग्री हुआ, ये दूरी है या स्पीड भी कह सकते हैं। पर मिनट जो है घंटे की सुई चल रही है, आपको अभी निकाल के दिखाया मैंने, 1/2 डिग्री दूरी। दोस्तों घंटे की सुई स्लो चलेगी, ठीक है, और मिनट की सुई फास्ट चलेगी। अब दोनों के बीच की जो सापेक्ष गति है या स्पीड है या सापेक्ष दूरी है, इसके बारे में हम इस चित्र से समझ सकते हैं। हम दोनों सुइयों को एक साथ रखते हैं, ठीक है, स्टार्टिंग करते हैं एक साथ और चलाएंगे, ठीक है। तो पहला काम करते हैं कि 12 पे दोनों सुइयों को एक साथ रखते हैं, ठीक है, और उसके बाद जो है मिनट की सुई और घंटे की सुई को हम इनके बीच जो है सापेक्ष दूरी और सापेक्ष चाल, या आप कहिए कि जो समय हमको निकालना है इन दोनों के बीच में एक चक्कर लगाने के बाद कितना गैप आ रहा है समय का, ठीक है, वो पता करना है। आइए देखते हैं इस पर, ध्यान से देखिएगा और समझिएगा इन सारी बातों को, ठीक है। एक चक्कर में अब 12 पे दोनों सुइयाँ हैं, ठीक है, और वो क्लॉकवाइज चलना शुरू करती हैं, लेकिन हम यहाँ परिधि पे दूरी नहीं लेंगे, हम कोणीय दूरी लेंगे, ठीक है। कोणीय दूरी ले रहे हैं और बताना ये चाहते हैं कि जो घंटे की सुई है वो धीरे चलेगी और मिनट की सुई फास्ट चलेगी। तो मिनट की सुई जो है तेज़ है, वो आगे बढ़ जाएगी, और घंटे की सुई जो है धीमी है, वो धीरे धीरे चलेगी। तो जो एंगुलर डिस्टेंस है, ठीक है, कोणीय दूरी, इसको आप समझिए, जो इन दोनों के बीच में कोणीय दूरी है वो कैसे हम फाइंड करते हैं। आप दोनों के बीच का जो है कोणीय दूरी अंतराल निकालना है, तो घंटे की सुई और मिनट, तो देखिए जो मिनट की सुई है वो अधिक चल रही है, तो उसमें से ही हम घंटे की सुई वाली दूरी को घटाएंगे। तो सापेक्ष दूरी जो निकालना है, रिलेटिव डिस्टेंस, रिलेटिव एंगुलर डिस्टेंस, मतलब सापेक्ष कोणीय दूरी, ठीक है। यहाँ पे हम 6 डिग्री 1/2 घंटे की सुई द्वारा चली गई दूरी, और इसका जो डिफरेंस आ रहा है 12 - 1/2 इज इक्वल टू 11 डिग्री 11/2 डिग्री, ठीक है। ये दूरी जो है पर मिनट, 1 मिनट में दूरी, पर मिनट की दूरी है, ये सापेक्ष दूरी है, ठीक है। दोनों के बीच की जो है सापेक्ष दूरी, जो मिनट की सुई एक्स्ट्रा जो चल रही है घंटे की सुई से अगेंस्ट, वो पर मिनट हमने ये डिस्टेंस फाइंड कर लिया, ठीक है। अधिक चल रही है, 11/2 डिग्री जो है अधिक चल रही है मिनट की सुई। दोस्तों जो दोनों का जो कॉमन डिफरेंस आया है पर मिनट दूरी 11/2, ये एक चाल है, ठीक है। पर मिनट दूरी है, मतलब ये प्रति मिनट, तो इसी को हम लोग चाल बोलते हैं। आप समय निकालने के लिए अगर पूरे एक चक्कर में क्या गैप होगा, तो अगर समय बराबर होता है दूरी बटा चाल,
तो दूरी हमारे पास एक चक्कर में 360 है, ठीक है। दोनों के लिए तो 360 होगा ही, मिनट की सुई के लिए, घंटे की सुई के लिए। और जो प्रति मिनट दूरी आई है वही स्पीड है, तो इसको स्पीड को हम नीचे लिख देंगे, सापेक्ष कोणीय दूरी जो निकाले हैं प्रति मिनट, क्योंकि दोनों का जो डिफरेंस है वो प्रति मिनट ही है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कोणीय सापेक्ष गति, मतलब स्पीड। तो 360 बटा ये प्रति मिनट जो दूरी है यही है गति, 11 अंश, 11/2 अंश। अब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो 720 बटा 2 आएगा, ठीक है। 720 बटा 2, या कॉमनली जो है हम लोग इसको सही बटा में लिखते हैं, 65 सही 5/11। इतना जो है मिनट की सुई अधिक चलेगी घंटे की सुई से दूरी, सॉरी जो दूरी तय करेगी उस समय कितना लेगी, 65 सही 5/11 मिनट। जो हमने समय निकाला है कि मिनट की सुई घंटे की सुई से कितना आगे एक दूसरे पे कब ओवरलैप होंगी, ठीक है। आगे का मतलब है कि एक चक्कर जब पूरा होगा तो मिनट की सुई फिर घंटे की सुई पे आएगी। तो ये बताइए जो गैप है वही तो आपको भरना है, कितना समय ले रही है, 65 सही 5/11, और फिर आ जाएगी आपको वो घंटे की सुई के ऊपर, ठीक है। बहुत इजी है, आपको समझ में आ गया होगा कि दोनों सुइयां जो है ओवरलैप कब होंगी, एक दूसरे पे जो है आच्छादित कब होंगी, ठीक है, एक दूसरे पे कब आएंगी। तो एक चक्कर में वो जो है इतने समय बाद आएंगी, यही अंतराल है। इतना समय जो है 65 सही 5/11, या बहुत लोग याद रखते हैं 720/11। दोस्तों ये जो समय अंतराल आया हुआ है, ठीक है, इसका अधिकतर प्रयोग धीमी और तेज घड़ियों के प्रश्नों में किया जाता है, ठीक है। तो इतना समय धीमी और इतने ही समय तेज घड़ी का जो प्रश्न होता है, धीमी और तेज घड़ियों का प्रश्न, वो इसी समय अंतराल से आप बहुत ईजिली तरीके से बता सकते हैं, ठीक है। एक चक्कर में इतना समय है तो भाई। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और बने रहिए इस चैनल पे, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है, और दोस्तों को शेयर भी करिएगा। एसएससी बैंकिंग वीडियो एवरी पोर्शंस ऑल कॉम्पिटिटिव लेवल्स के लिए मैं ऐसे ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट, और मैं टेस्ट सीरीज, ठीक है, एक टेस्ट सीरीज इसका तैयार करूँगा रीजनिंग का, और मैथ के जो स्पेशल क्वेश्चंस हैं वो भी। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद वॉच करने के लिए, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, आपका समय शुभ हो, मिनट और घंटा, थैंक यू।